डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर शायद मैं आपको गैस के मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा रहा था और आपकी क्लास में ये चल रहा था कि हाउ कैन यू मेजर द टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड मास ऑफ ए गैस। तो मास में बता देता था क्लास में, टेम्परेचर की बात हो गई थी, टेम्परेचर और उसकी वॉल्यूम की बात हो गई थी। आज हमें प्रेशर का मेजरमेंट करना है। केमिस्ट्री कहती है कि सर प्रेशर का मेजरमेंट करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है और सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट आपका बनाया गया था किसी भी चीज़ का प्रेशर मेजर करने के लिए, दैट इज़ द बैरोमीटर। वो क्या था? एक बैरोमीटर था। बैरोमीटर इज़ नथिंग। बैरोमीटर एक, आप ये कह सकते हैं, एक बकेट या एक बोल टाइप का था ग्लास का। उस बकेट या बोल के अंदर क्या भरा होता था? मरकरी। ठीक है। उसके अंदर एक उल्टी एक ट्यूब रखी होती थी। तो ये क्या रखी गई है बेटा? उल्टी ट्यूब इसके ऊपर रखी होती थी। ठीक है। मरकरी इस ट्यूब के अंदर थोड़ा सा ऊपर तक होती थी और इस इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम दिया जाता था? बैरोमीटर का नाम इस इंस्ट्रूमेंट को दिया गया था। ठीक है। सबसे पहले अब प्रेशर मेजर करने का जो ये बैरोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके ऊपर यहाँ कुछ इंडिकेट होता है। 1 2 3 जो भी है वो इंडिकेट होता है। जो भी इंडिकेशन होती है प्रेशर मेजर करने की वो यहाँ इंडिकेट होता है। बैरोमीटर याद रखना, पहले तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब आपकी जो एयर है वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है वो निकालने के लिए क्या किया जाता है? बैरोमीटर का यूज किया जाता है। तो मान लो अब आप हिल स्टेशन पे चले गए और सिंपल सी बात है, आपने 10th या 9th क्लास में पढ़ा होगा, हिल स्टेशन पे प्रेशर लो होता है एयर का। तो कितना लो होता है? किस हेल्प से निकालोगे? बैरोमीटर की हेल्प से निकालोगे। सेकेंडली, मान लो आप अभी ग्राउंड लेवल पे हो तो यहाँ कितना प्रेशर होगा वो भी निकाल सकते हैं। और मान लो आप सी लेवल पे चले गए, बिल्कुल अंदर चले गए सी में, ठीक है, बॉटम लेवल पे, तो वहाँ कितना प्रेशर होगा? तो जो आपका एयर वगैरह जो नॉर्मल प्रेशर लगा रही है उसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर की हेल्प लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही बैरोमीटर को रखा जाता है, जो बैरोमीटर के आउटसाइड में जो एयर प्रेजेंट है वो एयर क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है। प्रेशर की वजह से ये मरकरी क्या करती है बेटा? मूवमेंट करती है। क्या करती है? प्रेशर की वजह से मरकरी मूवमेंट करती है और मरकरी की मूवमेंट की वजह से मरकरी क्या हो जाती है? बैरोमीटर में ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देती है। अब मरकरी इसमें जितना ऊपर उठेगी, मरकरी इस ट्यूब में जितना ऊपर उठेगी और जहाँ तक मरकरी आएगी, आप कह देंगे सर उतना ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? प्रेशर प्रेजेंट है। तो अगर आपको कभी भी प्रेशर निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं? बैरोमीटर की हेल्प से, मैंने बताया, निकाल सकते हैं। जो आपकी चारों तरफ की एयर होती है वो मरकरी के ऊपर क्या करती है? बाहर से प्रेशर अप्लाई करती है। इस वजह से मरकरी का क्या होता है? मूवमेंट होता है। और मरकरी क्या करती है? मूवमेंट करके इस बैरोमीटर की ट्यूब के अंदर ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। ये जितना ऊपर उठेगी वही क्या होगा? प्रेशर होगा। ये आपका नॉर्मल से इंस्ट्रूमेंट दैट इज बैरोमीटर होता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, बैरोमीटर ओनली यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एयर का प्रेशर या एटमॉस्फेयर का प्रेशर निकालने के लिए। बट मान लो आपको किसी सिलेंडर के अंदर कोई गैस भरी हुई है और आपको पता लगाना है इस गैस का प्रेशर कितना है, तो गैस का प्रेशर निकालने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? मैनोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेते हैं। तो मैनोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट की, अब मैनोमीटर दो टाइप का होता है। एक को केमिस्ट्री में बोलते हैं ओपन लिम्ब, क्या बोलते हैं? एक को ओपन लिम्ब मैनोमीटर बोलते हैं और एक को बेटा केमिस्ट्री में कहा जाता है क्लोज लिम्ब मैनोमीटर कहा जाता है। ओपन लिम्ब मैनोमीटर क्या होता है? एक इस शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है ओपन लिम्ब मैनोमीटर। ठीक है। और यहाँ क्या होती है? यू शेप की ट्यूब होती है और यू शेप की ट्यूब के अंदर क्या भरी होती है बेटा? मरकरी भरी होती है। क्या भरी होती है? मरकरी यहाँ पे भरी होती है। ठीक है। ओके। ये जो ऊपर से जो इस ट्यूब का होल है वो ओपन होता है और ऊपर से ओपन होने को ही केमिस्ट्री में किसके नाम से जाना जाता है? ओपन लिम्ब के नाम से जाना जाता है। दैट्स वाई दिस मैनोमीटर इज नोन एज ओपन लिम्ब मैनोमीटर। जैसे क्या करते हैं, इस मैनोमीटर को एक सिलेंडर से क्या करते हैं? हम कनेक्ट करते हैं गैस के सिलेंडर से, जिसका हमें प्रेशर निकालना है। गैस क्या करेगी? निकलेगी और मरकरी पे क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी। मरकरी पे प्रेशर लगाने की वजह से मरकरी क्या उठेगी बेटा? ऊपर उठेगी। और जैसे ही मरकरी आपकी क्या उठेगी? ऊपर की तरफ उठेगी। आप कहेंगे सर जितना मरकरी इस ट्यूब के अंदर ऊपर चली जाती है उतना ही क्या होता है? प्रेशर होता है। अब यहाँ पर इस ट्यूब पे लिखा होता है कि भाई यहाँ इतना है, ये इतनी इंडिकेशन, ये इतनी इंडिकेशन, ये इतनी इंडिकेशन है। अब मरकरी अगर यहाँ पे आ गई तो हम कहेंगे प्रेशर इतना है, मरकरी यहाँ पे आ गई तो हम कहेंगे प्रेशर इतना है। तो प्रेशर निकालने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? ओपन लिम्ब मैनोमीटर की हेल्प से यूज़ करते हैं। सेकेंडली एक बात और है, ओपन लिम्ब मैनोमीटर का यूज सिर्फ उसी का प्रेशर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है जिस गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो? ज़्यादा हो। अगर आपके पास कोई गैस है, उस गैस का प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है? ज़्यादा है, तो किसका हेल्प लोगे? ओपन लिम्ब मैनोमीटर का हेल्प लोगे। उसी तरह से आपके पास एक और क्या होता है बेटा? क्लोज लिम्ब मैनोमीटर होता है। क्लोज लिम्ब मैनोमीटर की बात करें तो ये
इस शेप का होता है। ऊपर से लिम्ब क्या होती है, बंद होती है। जिस भी आपको सिलेंडर का प्रेशर निकालना है उसको मैनोमीटर से कनेक्ट कर दो, मरकरी जितना ऊपर उठेगी वही क्या होगा, प्रेशर होगा। बस खास बात यह है कि जो आपका क्लोजली मैनोमीटर होता है वो उसी गैस का प्रेशर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो, कम हो। अब आप पूछोगे सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो जनरली तो 1 atm को एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना जाता है। और जिस गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है उसका प्रेशर निकालने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं, ओपन लिम्ब, क्लोज लिम्ब। तो एक ओपन, एक क्लोज लिम्ब और एक बैरोमीटर। स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि हम प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। तो प्रेशर को मेजर करने के मैंने बताया 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक को केमिस्ट्री में किसका नाम दिया जाता है, बैरोमीटर का नाम दिया जाता है, और एक को किसका नाम दिया जाता है, मैनोमीटर का नाम दिया जाता है। बैरोमीटर होता है, ये क्या होता है, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकता है। मैनोमीटर ये होता है, क्या करता है बेटा, ये आपके एटमॉस्फेरिक एज वेल एज आप ये कह सकते हैं कि किसी गैस के प्रेशर को मेजर कर सकता है। ये 2 टाइप का होता है, एक ओपन लिम्ब और एक क्या होता है, क्लोज लिम्ब मैनोमीटर होता है। जो आपका ओपन लिम्ब मैनोमीटर होता है ये किसके लिए यूज़ होता है, उन गैसेस के प्रेशर निकालने के लिए जिनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो, और ये उन गैसेस का प्रेशर निकालने के जिनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो। वैसे ही कोई ज़रूरी नहीं है यही इंस्ट्रूमेंट हो, इनको वैसे हम क्या बोलते हैं, मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। कुछ ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं प्रेशर मेजर करने के, और कुछ वैसे भी, जैसे कि आप क्या करते होंगे कई बार अपनी बाइक के टायर के अंदर एयर फिलअप करवाने के लिए जाते होंगे, तो वो क्या करता है बेटा, जो दुकानदार होता है जो एयर डालता है उसके पास आपने देखो एक घड़ी टाइप का क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। उसमें क्या होती है, सुई लगी होती है। वो टायर के अंदर एयर डालने के बाद क्या करते हैं बेटा, उसको लगाकर गैस का प्रेशर मेजर करने की कोशिश करता है। तो आप ये कह सकते हैं इस बैरोमीटर और मैनोमीटर के अलावा आजकल कुछ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट भी आ रहे हैं, वो भी प्रेशर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब केमिस्ट्री में प्रेशर मेजर करने की एक तो यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर। क्या यूनिट होती है, एटमॉस्फेयर। अब एक एटमॉस्फेयर में कितने बार होते हैं, केमिस्ट्री कहती है 760 बार होते हैं। कितने बार होते हैं, 760 बार होते हैं एक एटमॉस्फेयर में। और कोई अगर आपसे पूछे सर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 760 ही क्या होते हैं बेटा, होते हैं। और कोई अगर आपसे पूछे कि सर ठीक है 760 हो गए, लेकिन साथ में 760 क्या होता है बेटा, टोर। कितने होते हैं, 760 टोर होते हैं। ये आपके बार इतने नहीं होंगे। तो 1 एटमॉस्फेयर में इतने होते हैं और इतने क्या होते हैं, टोर होते हैं। अब ये कैसे, देखो आपने मैंने बताया था कि जो ओपन लिम्ब मैनोमीटर होता है या क्लोज लिम्ब जो मैनोमीटर होता है उसमें यू शेप की ट्यूब होती है जिसमें क्या भरी होती है बेटा, मरकरी भरी होती है, और ऊपर क्या लगे होते हैं, इंडिकेशंस। क्या लगे होते हैं, इंडिकेशन लगे होते हैं। इंडिकेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा मिलेगा 30, यहाँ पर लिखा मिलेगा 40, यहाँ पर लिखेगा 50, और ये किस में लिखा मिलेगा, सेंटीमीटर में। तो आप ये कहेंगे मरकरी जितना ऊपर जाएगी उतने सेंटीमीटर मरकरी का क्या होगा, प्रेशर होगा। और सेंटीमीटर को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाता है, मिलीमीटर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, मिलीमीटर में हो जाएगा। जैसे किसी ने कह दिया कि भैया 50 सेंटीमीटर हमारे पास किसी गैस का प्रेशर है, अगर आप इसको में कन्वर्ट करना चाहो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने प्रेशर हो जाएगा, 500 क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर हो जाएगा। तो 1 प्रेशर को मेजर करने की 3 यूनिट होगी मेनली। एक तो क्या होती है बेटा, एटमॉस्फेयर, एक क्या होती है और एक क्या होती है, टोर। 1 एटमॉस्फेयर में 760 होते हैं, और 1 एटमॉस्फेयर में कितने टोर होते हैं, 760 टोर होते हैं। एक प्रेशर को मेजर करने की यूनिट और होती है कि 1 एटमॉस्फेयर में बेटा 101 325 क्या होते हैं, पास्कल होते हैं। प्रेशर किस में मेजर करते हैं, पीए का मतलब होता है पास्कल में मेजर करते हैं। और 1 एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होते हैं, 701, और 325 क्या होते हैं बेटा, पास्कल्स होते हैं। अगर मैं डेसिमल पॉइंट को यहाँ लेके के आऊँ तो क्या बन जाएगा, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो आप ये बोलोगे कि एक एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होते हैं, इतने पास्कल होते हैं। अब एक हमारे पास यूनिट और होती है बार। कोई अगर आपसे पूछे बार क्या होता है तो आप बोलेंगे बार क्या होता है बेटा, आप ये बोलेंगे 10⁵ पास्कल्स होते हैं एक बार में। तो एक बार में कितने पास्कल होते हैं, इतने, और एक एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होते हैं, इतने पास्कल होते हैं। तो प्रेशर की यूनिट देखो हमारे पास काफ़ी यूनिट्स हो गई। एक क्या होगी, एटमॉस्फेयर, यहाँ पर क्या हो गया, टोर, यहाँ पर क्या हो गया, पास्कल, और यहाँ पर क्या होगी, बार। एक एटमॉस्फेयर में 760 होते हैं, एक के एटमॉस्फेयर में 760 टोर भी होते हैं। एक एटमॉस्फेयर में बेटा 101,325 पास्कल होते हैं। अगर पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ लेके आओगे तो 10⁵ हो जाएगा। तो 1.01,325 भी लास्ट में लगा सकते हो, इंटू 10⁵ पास्कल। और एक बार में कितने पास्कल होते हैं, केमिस्ट्री कहती है एक बार में बेटा 10⁵ क्या होते हैं, पास्कल बोले जाते हैं। साथ में चलो ठीक है, ये तो आपने कर लिया। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आपका आएगा गैस लॉज।
केमिस्ट्री में आपका जो अगला टॉपिक आ रहा है वो गैस लॉज से संबंधित टॉपिक आ रहा है। गैस लॉज का मतलब है कि कोई भी गैस है वो कौन कौन से लॉ फॉलो करती है। तो हम क्या पढ़ाएंगे बेटा, टोटल 5 लॉ पढ़ाऊंगा जो किसी गैस के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। और पहला लॉ इसमें कौन सा आता है, बॉयल्स लॉ। कौन सा आता है पहला, आपका बॉयल्स लॉ आपका पहला लॉ आता है जो किसी गैस के बारे में क्या करता है, हमें एक्सप्लेन करता है। कोई भी अगर आपसे पूछे बॉयल्स लॉ क्या बताता है क्या नहीं बताता है, तो चलो उसकी बात करते हैं। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर क्या ले लिया जाए, कांस्टेंट ले लिया जाए। अगर मेरे पास कोई गैस है और उस गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया जाए, तो केमिस्ट्री कहती है प्रेशर जो होता है ना वो वॉल्यूम के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए गैस कांस्टेंट द प्रेशर ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। गैस का जो प्रेशर होता है वॉल्यूम के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगी, घटेगी, और प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी, इसका घटेगी। इसका मतलब अगर मैं किसी गैस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, प्रेशर कम लगाऊंगा वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। भाई प्रोपोर्शनली का सिम्बल हटाने के लिए क्या लगा लोगे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में हमने क्या लगा दिया, के। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1p इज इक्वल टू के इंटू 1/v। वॉल्यूम इस तरफ क्या है, डिवाइड में, उस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो पी वी इज इक्वल टू क्या आ गया, के। और के का मतलब क्या आ गया, कांस्टेंट। यहाँ से एक नई डेफिनेशन और दे सकते हो। देखो एक बॉयल्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि जब टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है बेटा, कांस्टेंट की इक्वल होती है। ये डेफिनेशन दी जा सकती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर गैस कौन कौन से लॉज ओपे करती है, तो गैस में पहला लॉ कौन सा आता है आपका, बॉयल्स लॉ आता है। बॉयल्स लॉ कहता है कि व्हेन temperature of the gas is constant, the pressure of gas is inversely proportional to the volume. It means we increase the pressure, volume is decreases, we decrease the pressure, volume is increases. Proportionally का सिम्बल हटाने के लिए क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या लगा दिया यहाँ पर, के। और वॉल्यूम इस तरफ क्या है, डिवाइड में, इस तरफ जा क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। क्या बन जाएगा, P इंटू वी इज इक्वल टू के। और के को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ कह सकते हो कि जब टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा बेटा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, दैट इज द बॉयल्स लॉ।